नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबर की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां राज्य में कार्य कर रहे डिजिटल पोर्टल पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश है। कोर्ट ने मौत के आंकड़ों को पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिए हैं। डिजिटल पोर्टल को नियमित और समय समय पर अपडेट किया जाए, हाईकोर्ट ने यह कहा है। कोरोना काल के दौरान हुई मौत का विवरण रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आंकड़े के आधार पर मृतक के परिजनों को लाभ मिल सकेगा। आंकड़े उपलब्ध न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संपादक संतोष सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ फिल्म पे। संतोष जी, डिजिटल पोर्टल को लेकर हाईकोर्ट ने क्या बड़ा आदेश जारी किया है? देखिए, कोरोना से मौत के मामले को लेकर एक डिजिटल पोर्टल बनाने का निर्देश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था। वो पोर्टल अभी भी अपडेट नहीं है। उसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। साथ ही ये पूरा मामला बक्सर पटना का जो गंगा में जो डेड बॉडी बरामद हुआ था, उसको लेकर उसी समय से ये विवाद चल रहा है कि कमिश्नर का जो रिपोर्ट दिया गया था उसमें मौत की संख्या और चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दिया था उसमें मौत की संख्या में काफी फर्क था। हालांकि राज्य सरकार ने अभी फिलहाल उसमें संशोधन करते हुए जो पहले 5000 के करीब मौत की संख्या दिखाई जा रही थी, अब 9000 प्लस के करीब मौत की संख्या दिखाई जा रही है। लेकिन इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है कि ये इस तरह से ये एक पब्लिक का राइट है कि मौत के कारण को लेकर सरकार उन्हें बताए कि इस वजह से इनकी मौत हुई है। और ऐसी स्थिति में वो उनका जैसे तो मानवाधिकार का राइट बनता है, साथ ही संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार के रूप में भी इस अधिकार को सरकार को लेना चाहिए। और हम कोर्ट इसी अधिकार के, मौलिक अधिकार के तहत ही कार्रवाई करते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि आप इस पोर्टल को अपडेट कीजिए और एक भी व्यक्ति जिनकी मौत हुई है उसकी वजह क्या है, उस वजह के साथ पोर्टल को अपडेट कीजिए। और आने वाले 2 महीने के अंदर अगर पोर्टल इस तरीके से अपडेट नहीं हुई तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत हम कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मांझागढ़ प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। मांझागढ़ प्रखंड के गौसे पंचायत के कई वार्ड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यहां वार्ड संख्या 13, 14, 9 और 10 का आंशिक भाग बाढ़ से प्रभावित है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इसके वजह से लोगों की स्थिति नरकीय हो गई है। लोग चौकी पर, पलंग पर सामान रखकर खाना बनाने को मजबूर हैं और छतों पर टेंट लगाकर लोग शरण लिए हुए हैं। गौसिया पंचायत का राजकीय बुनियादी विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, APHC पानी में डूब गया है। सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है। बहुत तेजी से पानी बढ़ा है, अभी भी बढ़ना जारी है। हो सकता है शाम से कम हो, लेकिन इस समय बहुत भयावह स्थिति है। लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। नाव जो सरकारी नाव उपलब्ध कराया गया है वो थोड़ा सा बेहतर नहीं है। प्राइवेट नाव को भी लगाया गया है ताकि लोग अपना आवश्यक खाद्य सामग्री ले जा सके घर पर। और कई घरों में पानी घुस चुका है। और बगल में निमुया पंचायत शुरू होता है, वहाँ भी कई घरों में पानी लगा हुआ है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो लोगों को निकालने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? लोग प्राइवेट नाव से और जो सरकारी नाव जो उपलब्ध है उसी से लोग बाहर जा रहे हैं। लौरिया नरकटियागंज मुख्य मार्ग का आवागमन बाधित है। बेतिया मैनाताड़ मुख्य मार्ग के घोगा बेखब्बा के पास बाढ़ का पानी के चलते आवागमन बाधित हो रहा। सिकटा प्रखंड विकास पदाधिकारी और SSB के जवानों ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। पुराना पंचायत के महसरा, मलाही टोला, कदमहवा, सोनबरसा सहित कई गांव बाढ़ के पानी के चपेट में आ गया है। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड परिसर के अंदर लॉकडाउन टूटने के बाद हर ऑफिस कार्यालय में कामकाज शुरू हो गया है। वहीं संग्रामपुर प्रखंड कार्यालय में आधार सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें घुटने भर से अधिक पानी जम जाने के कारण वहां के स्टाफ को भी वहां बैठे में काफी कठिनाई होती है। वहीं जब उनसे पूछा गया तो कहा गया कि पिछले कई दिनों से बारिश होने के कारण यानी पानी आधार कार्ड सेंटर में घुस गया है। पानी के कारण ग्राहक को भी आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आधार कार्ड अनिवार्य है और यहाँ पानी जमा होने से बीमारी भी दस्तक दे सकती है।
वहीं इस मामले में जब संग्रामपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेम प्रकाश से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय गड्ढे नुमा जगह में बना हुआ है, जिसके कारण बारिश का पानी यहां जमा हो जाता है। यहां नाला का निर्माण कराया गया है, लेकिन जमीन का सतह नीचे होने के कारण पानी का निकास नहीं हो पा रहा और अभी हम लोग इसके लिए मनरेगा से मिट्टी भराने का प्रस्ताव भेजा है। ये लो जमीन जो है ना, वो जमीन नीचा हो गया, अगल बगल बिल्डिंग बन गए हैं, तो ये इसीलिए बरसात पानी जमा हो गया है। और इसकी निकासी के लिए हालांकि नाला बना हुआ है, परंतु मतलब कि वो प्रॉपर कुछ ज्यादा ही डाउन वार्ड हो गया है ये जमीन जो है, इसी का पानी निकासी हो नहीं पा रहा है। और इसके लिए हम लोग जो है ये जमीन को ऊपर करने के लिए, फिलअप करने के लिए मनरेगा के माध्यम से बात किए हुए हैं। पानी यहाँ देखिए ना, पानी जमा हुआ है, कभी भी जा सकता है पानी में, नाम बिच्छू कभी भी निकल सकता है, बची है छोटी। सर थोड़ा परेशानी है कि पानी इतना गंदा पानी सबसे पहले के टोटल इतना भी संग्रामपुर का को लग रहा है कचरा पानी है, इससे फील्ड होके इसी में। बिहार में हो रही लगातार बारिश और नेपाल से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद एक बार फिर से पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिले से निकलने वाली लगभग सभी नदियां उफान पर है और सभी नदी नाला और निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। नदियां अपने रौद्र रूप में है, जिस वजह से नदियां कभी भी जिले में जल प्रलय मचा सकती है, जिस वजह से नदी किनारे बसे लोग अब अपना ठिकाना बदलने पर मजबूर हैं। जिले के अगर बांधों की स्थिति की बात की जाए तो इस बार भी नदियों के किनारे बने दर्जनों रिंग बांध पूरी तरह से कमजोर हालात में है। कई बांध भी अपनी पहचान भी मिटा रही है, यानी कई टूटने के कगार पर है, लेकिन प्रशासन सिर्फ कागजी खाना पूर्ति में लिप्त है। जिले के सुगौली प्रखंड में नेपाली नदी का पानी का दबाव काफी तेजी से बना हुआ है। स्थिति है कि सुगौली के कई गांव अभी से ही जलमग्न हो चुके हैं। सुगौली के सुकुल पाकड़ पंचायत का लालपरसा के धमनी टोला के सामने का रिंग बांध लगभग टूट चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बांध अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। पता ना इस समय किस आस्था में 13 जून 2021 को यहाँ पर भूमि पूजन हुआ और बांध भरने की प्रयास हो रही है। जो यह योजना लूट खसोट की सारी योजना बन रही थी, आज देख रहा है लोग कि मौसम मानसून आ गया 13 जून को, फिर भी योजना को लूट खसोट के लिए सारी योजना बनाई गई थी। जो पूर्व से जान रहा है लोग सभी कि आज से 10 महीना पहले से यह बांध टूटा हुआ है, 2020 से बांध टूटा हुआ है। बिहार में मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी। लगातार 4 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी है। गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस बार बिहार में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पटना सिटी के कच्ची दरगाह पीपा पुल की हम बात कर रहे हैं, जहां गंगा का पानी जैसे ही बढ़ने लगा वैसे इस पीपा पुल को खोल दिया गया, जिसके बाद से दियारावासी के आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही रह गया है। लेकिन नाव की सवारी करना जोखिम भरा होता है, लेकिन इन सब की मजबूरी भी है नाव से यात्रा करना, क्योंकि इसके अलावे और कोई साधन इनके पास नहीं है। नाव पर आप देख सकते हैं कि क्षमता से अधिक लोग नाव पर सवार है। बड़ी बड़ी गाड़ियां को भी नाव से ले जाया जाता है, चाहे मवेशियों के लिए चारा ही क्यों ना हो। हालांकि अभी मौसम खराब चल रहा है, जिसके कारण गंगा के लहरों में काफी हलचल है, फिर भी लोग यात्रा करते देखे जा रहे हैं। वासी को बहुत अच्छी तरह अपने नज़र से भी मीडिया आप लोग के देन है कि यहाँ का कुछ न्यूज भी दे देता है, अन्यथा कोई मीडिया भी नहीं आके यहाँ कोई सूचना दे कि राघोपुर की क्या स्थिति है। आप देख लीजिए मतारी बहन भाई बंधु किस तरह से नाव पर जा रहे हैं। आप देखते रहिए कि किस तरह से किस परिस्थिति में लोग जा रहे हैं। देखिए पढ़ने वाली बच्ची, पढ़ने वाली बहन, माताएं, सभी बाजार लगन पाती का दिन है। आप बताइए कि किस तरह से शादी ब्याह में लोग जाना असंभव समझते हैं। बहुत बराती तो ऐसा हो जाता है रजनी कि रात में यहाँ लोग कहते हैं कि मैं बराती लेके नहीं जाऊंगा, लड़का भागने लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा शादी करने, ये दरिया पार कर।
छपरा में गंडक नदी के जलस्तर में आए उफान के बाद तटीय इलाकों में पानी बढ़ना शुरू हो गया है। दर्जनों गांव जो सारण जिला के पानापुर और तरैया प्रखंड के हैं वह बाढ़ की चपेट में आने वाले हैं। तुरैया के सगुनी, श्यामपुर, राजवाड़ा, अरदेवा, माधोपुर, हसनपुर, बनिया, चंचलिया, राजधानी, आकुचक, भटकाए से दर्जन भर गांव में नदी का पानी घुस गया है। ग्रामीण अपने मवेशियों को लेकर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की खोज में अपना घर बार छोड़कर निकल गए हैं। सारण तटबंध से सुहागपुर घाट जाने वाली सड़क चंचलिया दियर में कट गई और जिससे आवागमन बंद है। बोल रहा हूँ, यहाँ हर साल बाढ़ आता है, लेकिन इस पिछले साल बाढ़ की त्रासदी बहुत बड़ी थी। अब इस बार देखिए क्या हो रहा है, फिर बाढ़ आ गया है। एक बैग पानी आ गया है, रात में नहीं था, थोड़ा उधर कम था। एक बैग सुबह में पूरा पानी आ गया है और सब लोग परेशान है। गाय भैंस हो गया, सामान उमान सब डूब गया है, सब लोग परेशान है लोग। अभी तक कोई नहीं देखने के लिए आया है। कितना 60-70 घर है। पटना सिटी से खबर, 2 महिलाओं से लूट हुई है। लाखों का आभूषण लेकर लुटेरे फरार हो गए। पुलिस की वर्दी में आए थे अपराधी। थाने से महज कुछ ही दूरी पर वारदात हुई है। पटना सिटी के फतुहा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बता दें कि 2 महिलाओं से लाखों के आभूषण की लूट हुई है। लूट कर लुटेरे फरार हो गए। पुलिस की वर्दी में ये अपराधी आए थे। महज थाने से कुछ ही दूरी पर यह वारदात हुई है। पटना सिटी के फतुहा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए पटना सिटी से हमारे सहयोगी परमानंद जुड़ चुके हैं। फोन पे परमानंद, 2 महिलाओं से कितनों की लूट हुई है, क्या अहम जानकारी और किस जगह इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया? जी करिश्मा, आज एक अजीबोगरीब मामला आया है। इसे लूट भी नहीं कहेंगे, ये फर्जीवाड़ा है पूरी तरह से। ये फतुहा थाना से महज 1 किलो बांस की दूरी है पर फतुहा ब्लॉक है। वहीं पर एक सिपाही के ड्रेस में, जो खाकी वर्दी के ड्रेस में खड़ा था, और ये दोनों महिला अपने पति के साथ एक हवाई जो रिक्शा होता है उससे जा रहे थे। बताया जाता है कि ये लोग घरेर गृह प्रवेश करना था और एक जगह से दूसरे जगह ये लोग पूजा का सामान लेकर जा रहे थे। उसी वक्त ये जो सिपाही के ड्रेस में से पहले वो रोकवाए उस हवाई गाड़ी को। रुकवाने के बाद पुलिस चेक कर गाड़ी वाला रोक भी दिया। तो इसमें धमकी दिया कि आप इतनी जेवर पहन कर आप जा रहे हो तो जो सर काट लेगा, छीन लेगा। तो उसने हड़बड़ में जेवर खोल कर अपने पति को दिया। पति को देते ही तो पुलिस ने, जो युवक था उसने कहा कि आप लाइए, इसका नंबर नोट करेंगे। और नंबर लेने के बहाने वो अपने हाथ में जेवर लिया और उसके साथ एक सहयोगी जो बाइक पर सवार थे, सहयोगी के साथ लेकर चलते बना। तो कुल मिलाकर ये कहे चंचला के पूरी तरह फर्जीवाड़े तरीके से बताया जा रहा है कि 2.5 लाख के ऊपर का ये जेवर था। फर्जीवाड़े तरीके से ये जेवर फर्जीवाड़े पर जेवर लिया गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के डॉक्टरों ने भी अपना कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। पीएमसीएच के डॉक्टरों ने 4 घंटे तक कार्य बहिष्कार करते हुए बाबा रामदेव का विरोध किया, जिसके कारण पीएमसीएच में मरीजों का इलाज रुका रहा। ओपीडी सेवा भी कई घंटों तक बाधित रही। साढ़े 12 बजे तक मरीजों को 12:30 बजे के बाद पेशेंट आता है, सुबह से पीएमसीएच पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं। कोरोना के नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे ही बहुत कम, नॉर्मल डे में भी 12:30 बजे के बाद, यानी काम आप लोग अगर उसके बाद आ जाता है तो देखते हैं हम लोग। ऐसे भी जो कि रहता है 1:30 बजे तक आता है। आउटडोर जब तक चलता है टाइमिंग पे अगर आ जाएगा 12:30 तो देखते। पटना में एम्स के सीनियर और जूनियर रेसिडेंट डॉक्टरों ने 1 दिन की हड़ताल की है। हड़ताल करने वाले डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के बयानबाजी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और डॉक्टरों की रक्षा के लिए प्रभावशाली कानून बनने की मांग की है। पटना एम्स में आरडी अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में एम्स की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के आगे प्रदर्शन किया गया, जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने अपना काम छोड़कर काले बिल्ले के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से
बाबा रामदेव पर कार्रवाई की मांग की है। नौ से 1 बजे तक हम लोगों ने ओपीडी बंद कर रखा है। ये सांकेतिक हड़ताल है। क्या है, आए दिन डॉक्टरों पे हमला होते रहता है। हम लोग हमेशा हड़ताल करते हैं, लेकिन सरकार कोई कानून नहीं बना रही है। बस फूल बरसा देने से जो शहीद हुए हैं डॉक्टर, उनकी श्रद्धांजलि नहीं हो जाती है। कि जो आपकी जान बचाता है आप उसे ही मारने की ओर जा रहे हैं। ये और कुछ नहीं, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना है। मैं समाज के हर बुद्धिजीवियों को जो मुझे सुन रहे हैं इसके माध्यम से, मैं बस यही बोलूँगा कि कौन गलत है कौन बुरा है, इन चीज़ों पे आप ना जाएं। हमारी डिमांड सुने। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर हमेशा सही होते हैं। आज के डेट में ये स्थिति है कि जब कोई मरीज हमारे पास सीरियस होने लगता है तो उस वक्त हम लोग को दिमाग में एक तरफ तो चलता है कि इसको कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसका लिए कर दिया जाए, इसको बचा लिया जाए, लेकिन एक दिमाग का हिस्सा इधर अटका होता है कि कहीं अभी मारपीट ना हो जाए, कहीं इनके अटेंडेंट बीच में ना घुस जाएं। तो इस तरह का जब आपका दिमाग 2 हिस्सों में बटा रहता है, आपको हमेशा एक ये भय रहता है कि मतलब अटेंडेंट आएंगे अभी हमारे साथ मारपीट शुरू कर देंगे, बदतमीजी। बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथिक साइंस के खिलाफ की जा रही लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने अस्पताल की ओपीडी सेवा को 4 घंटों के लिए ठप कर दिया। सभी डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भवन में मुंह पर काला पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि बाबा रामदेव लगातार एलोपैथिक साइंस के खिलाफ लोगों में दिग्भ्रमित वाला बयान देकर बरगला रहे हैं। है कि बाबा रामदेव जी ने तैयार है मॉडर्न मेडिकल साइंस को स्टूपिड कहा है और उनका कहना है कि जो कोरोना का इलाज हो रहा है एलोपैथिक दवाई से लोग मर रहे हैं। आपको पता है 2 कारण से हम लोग इसमें है। एक तो है कि जो रामदेव जी जो बोले जा रहे हैं कुछ डॉक्टर अगेंस्ट में स्टूपिड साइंस उसके विरुद्ध में। दूसरा है कि हम लोग वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, जो डॉक्टरों को जो बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, फिल्म तोड़ा जा रहा है, इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के एलोपैथ विरोधी टिप्पणियों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने किशनगंज में 4 घंटे तक अपनी अपनी ओपीडी सेवाएं का बहिष्कार कर सदर अस्पताल परिसर में धरना दिया। आईएमए के सदस्यों ने बाबा रामदेव के चिकित्सा विज्ञान चिकित्सक विरोधी बयानों की निंदा कर सरकार द्वारा नियत कोविड चिकित्सा एवं कोविड टीके के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले और बोलने के लिए उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आईएमए ब्रांच के सभी सदस्य एकत्रित हुए हैं आप लोगों से कुछ साझा करने के लिए। विगत वर्ष पिछले वर्ष मार्च 2020 में जब कोरोना महामारी हुआ तब सरकार की ओर से सभी एसेंशियल फ्रेटर्निटी के लिए, साथ में मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी ये करने के लिए सहयोग करने के लिए कहा गया। उसी क्रम में हमारे सभी डॉक्टर रात दिन एक कर बिना अपनी या अपने परिवार की चिंता किए हुए संक्रमण का या मृत्यु के भय से भटकर हिपोक्रेटिस ओथ का सम्मान करते हुए रात दिन सेवा में लगे रहे। नालंदा में आईएमए बिहार शरीफ के द्वारा स्थानीय आईएमए भवन में चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और बाबा रामदेव के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान विरोधी बयानों के विरोध में धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन कर राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया गया। इसके अलावा 4 घंटे तक सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रखी गई। आईएमए बिहार शरीफ अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल ने कहा कि डॉक्टरों पर हो रही हिंसा बहुत ही दुखद है, इससे डॉक्टरों के बीच भय का माहौल व्याप्त है। सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि बाबा रामदेव के दुर्भाग्यपूर्ण बयानों से संपूर्ण आधुनिक चिकित्सा जगत में रोष व्याप्त है। पूरा देश भर में आईएमए के द्वारा प्रोटेस्ट दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग मुख्यतः बाबा रामदेव की जो तकनीक थी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी एलोपैथी के खिलाफ, जिससे एलोपैथिक के डॉक्टरों की छवि जो है खराब हुई, उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार उन पर उचित कार्रवाई करे। वायलेंस हो रहा है डॉक्टर के अगेंस्ट, तो यदि कोई क्लिनिक में आकर के हल्ला हंगामा करता है, मारपीट करता है,
या उससे ज़्यादा करता है तो उसको 10 साल की कैद का प्रोविजन हो। में पूरे बिहार के लिए कॉल हुआ था, इसमें हम लोग बिहार शरीफ ब्रांच भी शामिल है। इसके तहत हम लोग 8:30 से 12:30 बजे तक क्लिनिक बंद है। बेगूसराय में चिकित्सकों ने बाबा रामदेव पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने और डॉक्टर पर हमले के विरोध में धरना दिया। दरअसल आईएमए के आह्वान पर 4 घंटे का सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद कर हड़ताल किया गया। इस हड़ताल के तहत डॉक्टर ओपीडी सेवा बंद रखे। आप देख सकते हैं कि सदर अस्पताल में चिकित्सक बैनर पोस्टर के साथ धरना दिया। डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवा बंद रही, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। का जो मांग है, मुद्दा है हड़ताल करने का, हमारे चिकित्सकों पर लगातार शारीरिक हमले हो रहे हैं, हिंसात्मक हमले हो रहे हैं। क्योंकि कोरोना के दौरान बहुत सारे पेशेंट ने अपनी जान गंवाई है, मरीजों ने जान गंवाई है। किसी की अगर जान चली जाती है इलाज के दौरान, इसमें डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है जो कि उसकी किसी की जान चली गई, लेकिन फिर भी डॉक्टरों को गलत मान करके उस पर हिंसा हो रहा है। बहुत जगह का केस आया है कि डॉक्टरों पर से मारपीट किया है, लहूलुहान कर दिया गया है। ऐसे अगर ऐसी व्यवस्था रही तो डॉक्टर लोग इलाज करने से भागेंगे, दूर होंगे। इसलिए हम लोग मांग करते हैं, जो डॉक्टरों पर या चिकित्सा कर्मियों पर हिंसा करते हैं, हमला करते हैं, उनको कड़े कानूनों के तहत सजा दिया जाए। पटना सिटी दीदारगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार समेत 2 सिपाही को निगरानी विभाग की टीम ने पैसे लेन देन के आरोप में रंगे हाथ पकड़ा। थाना में अफरा तफरी मच गई। गुप्त सूचना के आधार पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की। बता दें कि 60,000 रुपए लेते पकड़े गए। बालू माफिया से यह पैसे ले रहे थे। डीएसपी सुरेंद्र कुमार महुआर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। संक्रमण और तीसरी लहर को देखते हुए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने पूरे बिहार के डॉक्टर और नर्सों को तीसरी लहर से लड़ने के लिए जानकारी और आईसीयू मशीन चलाने को लेकर प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम एम्स के विशेषज्ञों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर और नर्सों को आईसीयू मशीन के बारे में कई जानकारियां दी गई, उन्हें प्रशिक्षित किया गया। एम्स के विशेषज्ञों ने डॉक्टरों और नर्सों को संक्रमण के दौरान मरीजों के इलाज को लेकर कई टिप्स भी दिए, उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया। बक्सर नगर इलाके में चोरी और लुटेरों का प्रभाव इन दिनों काफी बढ़ गया है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद भी पुलिस को कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। ताजा मामला नगर के बाईपास रोड स्थित एक प्रतिष्ठान में हथियारबंद अपराधियों के द्वारा 6.25 लाख रुपए की लूट से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में हथियारों से लैस अपराधी प्रतिष्ठान में घुसे और गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम देकर चलते बने। घटना के बाद हथपुरा व्यवसायी ने नगर थाने की पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। जानकारी के मुताबिक एचएसएफ केबल प्राइवेट लिमिटेड नामक बिजली तार निर्माता एजेंसी के संचालक जितेंद्र त्रिपाठी की दुकान ज्योति प्रकाश चौक के समीप बाईपास रोड में स्थित है। वह बकाया पैसों का तगादा करने के लिए आ रहा और बिहिया गए हुए थे। वहां से लौटने के पश्चात जैसे ही वह दुकान के समीप पहुंचे, उनका स्टाफ वहां उनका इंतजार कर रहा था। स्टाफ के साथ जैसे ही वह दुकान में दाखिल हुए, उनके पीछे पीछे 3 की संख्या में अपराध कर्मी भी दुकान में प्रवेश कर गए। अपराध कर्मियों ने उन्हें हथियार का भय दिखाकर तगादे किए हुए 4 लाख रुपए के साथ साथ कैश बॉक्स में रखे हुए 2.5 लाख रुपए भी ले लिए और इतना नहीं, उनसे सोने की चैन आदि भी लूट ली। कोशी रेंज के डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण ने सुपौल सदर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में लंबित कांडों की उन्होंने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जिले में क्राइम को कंट्रोल करना है। इसी के मद्देनजर समीक्षा की जा रही। कहा कि खासकर लूट की घटनाओं को विराम कैसे लगे, इसको लेकर विशेष पहल की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिले में अधिकांश लूट की घटनाओं को उद्भेदन कर लिया गया है, जो अच्छी बात है।
कहा साथ ही यह भी जरूरी है कि लूट की घटना नहीं घटे, इसलिए तमाम उन कांडों को उद्भेदन सहित संबंधित पर कार्रवाई जरूरी है और थाने में कांड लंबित नहीं रहे, इसकी जरूरत है। मुंगेर के सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में एक कैदी की मौत हो गई। बता दें कि लालू तांती को 16 जून को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पेट में दर्द की शिकायत पर जेल प्रबंधन ने उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। लालू पर हत्या का आरोप है और वो पिछले 9 से 10 माह से मुंगेर मंडल कारा में था। इस मामले में मृतक के परिजनों की माने तो मृतक की मौत इलाज में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है। कोरोना महामारी से बेघर हुए लाचार और असहाय वृद्ध जनों की सहायता के लिए श्री माधव रुद्राणी सेवा फाउंडेशन आगे आई है। इसे लेकर शहर के अशोक विहार कॉलोनी स्थित फाउंडेशन के कार्यालय में एक अहम बैठक की गई, जिसमें कमेटी विस्तार का भी निर्णय लिया गया। इस बैठक में फाउंडेशन के कई सदस्य शामिल हुए। माधव रुद्राणी सेवा फाउंडेशन के संचालक शिव शंकर प्रियदर्शी ने कहा कि वृद्ध जनों की सेवा के लिए यहाँ निःशुल्क ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है। कोरोना काल में कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों के परिजनों की असमय मृत्यु हो गई है। बैठक जो है एक हम लोग कमेटी तय कर रहे हैं, जो कि सभी लोग मिल करके के इस कमेटी में साथ निभाएंगे और एक ताकत बन कर के हर जन जन तक संदेश पहुंचाएंगे कि कोई भी मेरे माता पिता तकलीफ में ना हो। मुख्य रूप से संस्था किस चीज़ पर फोकस करती है? मुख्य रूप से संस्था गरीब लाचार असहाय वृद्ध माता पिता की यहाँ शरण देती। नवादा में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि बेखौफ चोर आए दिन किसी न किसी घर को अपना निशाना बना रहा है। ताजा मामला जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के बड़े गांव का, जहां चोरों ने बंद घर से नगद समेत लाखों की संपत्ति उड़ा ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।